हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा आपसे मैं एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द पेपर मेनाजरी बाय कैन लुई। ठीक है। अब ये जो कहानी है ये बड़ी ही इमोशनल है। ठीक है, इमोशनली बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। और मेरे हिसाब से बहुत ही एक खूबसूरत स्टोरी है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। एग्ज़ाम्स और पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से तो है भी, बट लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी इसमें काफ़ी कुछ है। स्टोरी क्या है, मैं थोड़ा आपको हल्का सा पहले ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं। इसमें कहानी मेनली 3 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी। पहला है एक लड़का जिसका नाम है जैक। जैक लड़का है, उसके अराउंड है। सेकंड है उसकी मदर। अब ये जो जैक लड़का है, इसकी मदर चाइनीज़ है और फादर है अमेरिकन। मदर चाइनीज़ है, फादर अमेरिकन है, और इसका जो पूरा बचपन है और जो जो उसका पालन पोषण है वो सारा का सारा अमेरिका में होता है। ठीक है, तो अमेरिका में अपब्रिंगिंग हुई है इसकी। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो मदर है वो उसकी चाइनीज़ है। ठीक है। और थर्ड इसमें जो है वो बात होती है मेनली पेपर एनिमल्स की। पेपर एनिमल्स कैसे, जैसे जो कहानी का नाम है पेपर मेनाजरी, मेनाजरी का वर्ड का मतलब होता है एनिमल्स। तो इसमें क्या है, इस कहानी में जो मदर है लड़के की, लड़के का नाम जैक है, तो जैक की जो मदर है वो ना पेपर से एनिमल्स बनाती थी। जैसे पेपर से टाइगर बना दिया, पेपर से डियर बना दिया, पेपर से शार्क बना दी। तो इस तरह से पेपर एनिमल्स बनाती थी। और इस कहानी में मैजिक का यूज़ भी दिखाया गया है कि मैजिक कैसे यूज़ होता था कि जो उसकी मदर है उसमें हवा फूकती थी पेपर के एनिमल्स में, और वो एनिमल्स में लाइफ आ जाती थी, उन एनिमल्स में जान आ जाती थी। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं इस कहानी में जो रोल प्ले करेंगी। फर्स्ट वो लड़का जैक, सेकंड उसकी जो मदर जिनका ओरिजिन चाइना से है, और थर्ड पेपर एनिमल्स जिसके नाम पे पूरी ये कहानी है, पेपर मेनाजरी, क्योंकि मेनाजरी मतलब एनिमल्स होता है, तो पेपर एनिमल्स। ठीक है, तो कहानी ऐसे है। तो मैंने हल्का सा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे कैसे कहानी आगे जाएगी। कहानी में स्टार्टिंग में क्या होता है, जो जैक है इसका बचपन दिखाया गया है। बहुत छोटा है बचपन में, अभी 1-2 साल का होगा, 2 साल 3 साल, एग्जैक्टली एज नहीं बताई कितनी है, लेकिन बहुत छोटा है। ठीक है, तो उससे छोटा है तो मान के चल रहे हैं 3-4 साल, 2 साल, इतनी एज है, ज़्यादा एज नहीं है। तो बचपन में स्टार्टिंग कहानी की होती है और बच्चा रो रहा है। बच्चा है जैक और रो रहा है। रो रहा है तो उसमें दिखाया है जो फादर है वो उसको चुप नहीं कराते, उसकी मदर चुप कराती हैं उसको। ठीक है, मदर चुप कैसे कराती हैं, मदर एक पेपर लेती हैं, पेपर्स का टाइगर बना देती हैं। मैंने बोला था ना, जो मदर हैं वो पेपर से एनिमल्स बनाने की आर्ट को जानती हैं। पेपर टाइगर बनाती हैं और उसमें फूंक मारती हैं और उस पेपर टाइगर में जान आ जाती है, लाइफ आ जाती है। तो जो पेपर टाइगर है वो गुर्राता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल टाइगर जैसे तो नहीं गुर्राता, लेकिन थोड़ा सा समझ लें, जैसे बिल्ली म्याऊं करती है ना, तो बिल्ली के म्याऊं करने और जैसे टाइगर गुर्राता है उसके बीच वाली जो स्टेट है। ठीक है, थोड़ा वैसा, मतलब वो भी जो पेपर टाइगर है वो भी एक्ट कर रहा है, स्पीक बोल पा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चा होता है जैक बड़ा खुश हो जाता है देख के कि मदर ने बना दिया है पेपर टाइगर, और ये बिल्कुल टाइगर की तरह आवाज़ निकाल रहा है। तो बड़ा खुश होता है, हंस हंस जाता है, तो उसका रोना बंद हो जाता है। तो जो उसकी मदर है उसको ना ये वाली आर्ट आती थी। ये आर्ट उन्होंने सीखी कहाँ से थी, क्योंकि वो मैंने बोला वो चाइना से थी, तो वहाँ पे इस तरह की आर्ट प्रैक्टिस की जाती है। उसको बोलते हैं ओरिगैमी। क्या बोलते हैं, ओरिगैमी। तो इस आर्ट का नाम ओरिगैमी दिया है आपकी स्टोरी में। तो अब होता क्या, ये एक मैजिक है। और ये जो जैक की मदर है उन्होंने अपनी मदर से सीखा था। उन्होंने ये चीज़ अपनी मदर से सीखी थी जब वो चाइना में थी, शादी करके वो अमेरिका आ गई हैं। अब एक बार क्या होता है कि जब ये बड़ा हो जाता है, जैक हाई स्कूल में आ जाता है, तो इसका अपनी मदर से अनबन हो जाती है, इसकी अपनी मदर से बातचीत बंद हो जाती है। तो ये अपने फादर से पूछता है कि आप मुझे बताओ कि मदर की हिस्ट्री क्या है, आपकी शादी कैसे हुई और मेरी मदर से, आप तो अमेरिका में रहते हो, मदर मेरी चाइना से, तो कैसे मिले आप लोग। तो फादर बताते हैं, और बड़ी स्ट्रेंज सी कहानी है, स्टोरी इनकी जो है। एक बार फादर ना वो पढ़ रहे थे एक कैटलॉग। ठीक है, तो कैटलॉग में आखिरी पेज पे इनकी मदर के बारे में डिस्क्रिप्शन था, जब ये यंग होंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे डिस्क्रिप्शन था कि ये हाइट है, ये वेट है, ऐसी हैं, फोटोग्राफ लगी थी। तो वो कैटलॉग क्या था, वो कैटलॉग ना एक इंट्रोडक्शन सर्विस का था। इंट्रोडक्शन सर्विस क्या होती है, मतलब कुछ ऐसी सर्विस है जिससे जो बैचलर्स होते हैं
उनके बारे में एडवर्टीजमेंट होता है और उनकी शादी कराते थे। ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए वो मैट्रिमोनियल सर्विस की वो थी कैटलॉग। तो फादर उसके वो मैट्रिमोनियल सर्विस की कैटलॉग को पढ़ रहे होते हैं। लास्ट पेज पे जो मदर हैं जैक की, उनका फ़ोटो होता है। तो उनको पसंद कर लेते हैं। उसमें लिखा भी होता है कि इनको इंग्लिश बोलनी आती है और ये खाना अच्छा बनाती हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। तो ये फ़ोन करते हैं मैट्रिमोनियल सर्विस को वहाँ पे चाइना में और कहते हैं कि ठीक है, मुझे शादी करनी है, मेरा आप अरेंजमेंट कराइए। और वो जो मैट्रिमोनियल सर्विस थी वो अमेरिकन्स का एशियंस के साथ शादी कराती थी। तो उस टाइम पे मदर थी इनकी हांगकांग। अभी शादी से पहले की बात बता रहा हूँ, पूरी कहानी बता रहे हैं कैसे शादी हुई है। तो फादर इसके फ़्लाइट पकड़ते हैं, हांगकांग जाते हैं और मदर से शादी कर लेते हैं और वापस फिर मदर इनकी इस तरह से चाइना से अमेरिका आ जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि मदर को इंग्लिश बोलनी आती नहीं है। वहाँ पे जो लिखा गया था वो उन्होंने झूठ लिखा था, जो कैटलॉग में लिखा था वो झूठ लिखा था, उनको इंग्लिश आती नहीं है। इनफैक्ट जब वो वहाँ जाते हैं हांगकांग में तो उनको एक ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ता है। एक फ़ीमेल ट्रांसलेटर होती हैं, वो बातों को ट्रांसलेट करके बातचीत होती है फादर मदर के बीच में जैक के। तो बाद में उनको मालूम पड़ता है कि उनको इंग्लिश आती नहीं है। अब होता क्या है कि इससे जब उसको मालूम पड़ता है, जैक को ही बता रहे हैं, जो डैड हैं जैक के उसको बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हिस्ट्री रही है। तो जैक हिस्ट्री जान लेता है मदर की। अब फिर वापस कहानी आ जाती है उसी मोड़ पे जब ये छोटा है। तो कहानी क्या है, ऐसे बार बार ऐसा दिखाया गया है कि एक तो छोटा है तो 2-3 साल 4 साल का तब की बातें हैं, फिर एकदम से हाई स्कूल पे आ जाएगा, फिर वापस छोटे पे आ जाएगा, ऐसे कहानी स्विच हो रही है। तो अभी छोटा था, फिर एकदम हाई स्कूल पे आया जहाँ उसने अपने डैड से पूछा मदर की हिस्ट्री के बारे में, कैसे थी मदर, स्टोरी पूरी कैसे आप लोगों की शादी हुई। और फिर वापस ये फिर बचपन की बातें हो रही हैं। अब बचपन की बातें हो रही है तो उसमें बताया जा रहा है कि जो मदर है खाली ऐसा नहीं कि टाइगर का पेपर टाइगर बनाती थी, वो बहुत सारे पेपर एनिमल्स बनाती थी। बहुत सारे पेपर एनिमल्स जैसे कि गोट बना दी, डियर बना दिया, वाटर बफेलो बना दी, शार्क बना दी। एक बार बताता है जैक याद कर रहा है तो एक पानी का टैंक होता है, ठीक है, एक्वेरियम टाइप का, उसमें जो पेपर की शार्क है उसको वो डुबो देता है, जो उसकी मदर ने बनाई थी। क्योंकि वो टीवी पे देखता है शार्क को तो कहता है मॉम मेरे लिए भी आप एक ऐसे शार्क बनाओ पेपर की, मुझे भी पेपर की शार्क चाहिए। तो मॉम पेपर की शार्क बनाती हैं और उस पेपर की शार्क को टैंक में डुबोता है। थोड़ी देर पेपर की शार्क तैरती है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो मदर पेपर एनिमल्स बनाती हैं उसमें लाइफ होती है, जान होती है। थोड़ी देर पेपर शार्क तैरती है, लेकिन थोड़ी देर बाद डूब जाती है और पेपर पूरा गीला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मदर हैं बहुत ऐसे पेपर एनिमल्स बनाती थी जिनमें लाइफ होती थी। एक बार जैसे जो इनका टाइगर है, टाइगर का बहुत इसमें मेन रोल है। जो पेपर टाइगर है ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ठीक है, पेपर एनिमल्स में। तो जो पेपर टाइगर होता है उसका नाम होता है लोहू, ठीक है, उसका नाम लोहू है। तो आपकी स्टोरी में उसका नाम लोहू दिया है तो उसको लोहू कह के बुलाते हैं। तो एक बार जो लोहू होता है पेपर टाइगर, वो बाहर होता है, वो चिड़ियों को देख के ऐसे आवाज़ निकाल रहा होता है, जो उसकी शेर की दहाड़ होती है उस तरह से कर रहा होता है। तो जो स्पैरो होती है चिड़िया, वो आके उस पर अटैक कर देती है और फिर वो रोना शुरू कर देता है। तो रो भी रहा है, स्क्रीम भी कर रहा है। तो ये दिखाया गया है, मतलब इससे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो मदर काफ़ी टैलेंटेड थी, बहुत तरह की आर्ट बना पाती थी, इस तरह की पेपर एनिमल्स आर्ट बहुत आर्टिस्टिक थी। सेकंड, जो एनिमल्स थे उसमें लाइफ थी, क्योंकि जब देखिए ना आप पेपर एनिमल है वो बाहर जाके दहाड़ रहा है स्पैरो को देख के, और जब स्पैरो उस पर अटैक करती है तो फिर वो रो भी रहा है, ठीक है, पेन में। तो उससे मालूम पड़ रहा है कि बड़ी रियलिस्टिक टाइप की बनाती थी और मैजिक का यूज़ किया गया। ये मैजिक है कि एक पेपर एनिमल में आप जान फूक रहे हैं, तो ऐसे आप लाइफ नहीं डाल सकते पेपर एनिमल्स में, लेकिन वो मैजिक है क्योंकि मैजिक का यूज़ किया है राइटर ने यहाँ पे, मैजिक है, ठीक है। अब क्या होता है, अब कहानी थोड़ी सी आगे जाती है, क्योंकि अभी तो ये सब बचपन की बातें हैं, 3-4 साल का था वो। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है, अराउंड 10 साल का होता है, तो वो अपना घर चेंज कर लेते हैं। अमेरिका में ही रहते थे तो घर चेंज करते हैं, घर कहते हैं नया घर लेंगे। अब जब नया घर लेते हैं तो वहाँ पे उसके घर में शिफ्टिंग हो रही होती है, सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो डैड कहते हैं मैं भी जाता हूँ बाहर से, कहीं मुझे जाना है, सामान लेके आता हूँ। इतनी देर में बगल में जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोस में 2 औरतें होती हैं, वो उनके घर में आ जाती हैं। अब वो देखती हैं तो जैक उनकी बातें सुनता है। वो लेडीज़ बात करती हैं कि ये आदमी तो ठीक लग रहा है, तो लेकिन शादी इसने पता नहीं क्यों करी इस लेडी से, और जो बच्चा है क्या ये कैसा हुआ,
ठीक है, नाम तो उसका जैक है, नाम से तो अमेरिकन लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ये मालूम पड़ रहा है, आप इसको देखेंगे स्टोरी में, कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं इसको राइटर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब फिर अभी तक तो उसको ना कभी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, जो आपका जैक है उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, मदर कहाँ से हैं, फादर कहाँ से हैं। बट जब ये इस तरह से नेबर्स इस तरह की बातें करती हैं तो उसको थोड़ा सा एक माइंड में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि क्या मेरा बैकग्राउंड है। ठीक है, तो पहली शुरुआत है। सेकंड कैसे होता है कि एक लड़का होता है, वो भी पड़ोस का है, मार्क। मार्क आता है उनके घर में। अब मार्क के पास भी एक टॉय होता है। स्टार वॉर्स करके एक सीरीज़ थी, बड़ी फेमस सीरीज़ है। स्टार वॉर्स में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ओबी वैन। तो ओबी वैन का जो टॉय होता है वो टॉय लेके आ जाता है। ओबी वैन का टॉय है, उसने हाथ में तलवार पकड़ी है और उस तलवार में लाइट जलती है, तो टॉय है ओबी वैन का, स्टार वॉर्स का कैरेक्टर है। वो लेके आता है, मार्क उसको दिखाता है जैक को कि देखो मेरा कितना अच्छा वो है, टॉय है, देखो कितनी अच्छी लाइट जलती है इसमें, इस तरह से। तो जो जैक होता है वो कहता है मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं तुम्हारा ये टॉय। अब मार्क जब ये बात सुनता है तो मार्क को बड़ा ख़राब लगता है। तो मार्क कहता है अच्छा तुम दिखा दो तुम्हारे पास कौन से टॉयज़ हैं। तो वो अपने पूरा कलेक्शन दिखाता है जो उसके पास पेपर एनिमल्स थे, स्पेशली जो लोहू है पेपर टाइगर, उसको दिखाता है। अब जो मार्क है बड़ा ही क्रिटिसाइज़ करता है उसके टॉयज़ को, कहता है कि जो तुम्हारी मदर हैं वो ट्रैश से बनाती हैं, ट्रैश से टॉयज़ बनाती हैं, ये कैसे टॉयज़ हैं, मेरा टॉय अच्छा है देखो, इस तरह का है। तो अब होता क्या है, जैसी वो ये बात बोलता है कि ये ट्रैश वाले टॉयज़ हैं, इस तरह से हैं, तो जो लोहू है पेपर टाइगर है वो अटैक कर देता है मार्क के ऊपर, मार्क के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, तो उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको जो मार्क है उसके पेपर टाइगर को ऐसे तोड़ मरोड़ के पूरा फेंक देता है। अब मार्क क्या करता है, बहुत क्रिटिसाइज़ करता है। ठीक है, मार्क क्या करता है आप देखेंगे इसको, काफ़ी इस पर क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है इसको, कि जो पेपर ये आपके एनिमल्स हैं ये जो बनाए हैं ये कुछ है नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है। और इनफैक्ट एक जगह ये भी होता है कि जो उसका जो वो होता है ओबी वैन, जो स्टार वॉर्स का उसने कैरेक्टर बनाया था, टॉय बनाया था, तो उस पर भी जो लोहू है टाइगर, पेपर टाइगर, उस पर अटैक करता है। मतलब एक तरीके से जो मार्क का टॉय है, मार्क का टॉय क्या है, स्टार वॉर्स का ओबी वैन कैरेक्टर, और जो पेपर टाइगर लोहू का, इनका आपस में टकराव हो जाता है और लोहू क्या करता है उसको गिरा देता है। जो पेपर टाइगर है लोहू, वो उसको गिरा देता है स्टार वॉर्स के ओबी वैन कैरेक्टर को, तो वो टेबल से गिर जाता है और वो टूट जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है। तो जब वो टूटता है तो मार्क को गुस्सा आता है, तब मार्क कमेंट करता है कि तुम्हारा ये पेपर टाइगर बेकार है, ये है वो है, ठीक है, कैसा ये है। और इसी जब जैसे ये बात बोलता है कि तुम्हारा पेपर टाइगर बेकार है, कुछ नहीं है इसमें, दम नहीं है, मेरा इतना अच्छा था, मेरा इतना महंगा था, तुमने इसको तोड़ दिया, तुम ऐसे हो वैसे हो। और इनफैक्ट तो जैक को तो वो क्रिटिसाइज़ करता ही है, वो थोड़ा सा मदर के लिए भी कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ कर देता है, जैक की मदर के लिए भी हार्श वर्ड्स यूज़ करता है मार्क। ठीक है, तो जैसे ही वो उसकी मदर के लिए हार्श वर्ड्स यूज़ करता है मार्क, यहीं पे फिर वो जो पेपर टाइगर है वो अटैक करता है उसके ऊपर, मार्क के ऊपर, जिसको फिर वो मैंने बताया जैसे भी आपको पीछे कि वो फिर जब पेपर टाइगर वो अटैक करता है, मार्क को गुस्सा आ जाता है, वो उस पेपर टाइगर को तोड़ मरोड़ के फेंक देता है। तो एक तरह से क्या है, ये एक अनबन हो जाती है जैक और मार्क के बीच में। अब क्या होता है, लेकिन जो मार्क है ये थोड़ा सा वैसा इन्फ्लुएंशियल लड़का है और स्कूल में इसकी बड़ी वो है, मतलब लोग इसको मानते हैं वहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब जैक और मार्क की आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। जैक को बहुत तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्कूल में अगले 2 हफ्ते तक, तो उसका मूड ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा जैक का। तो ऐसे ही क्या होता है, एक दिन टाइम होता है डिनर का, रात को डिनर पे बैठते हैं। डिनर पे बैठे बैठे जैक है और जैक की मदर हैं और जैक के फादर हैं। तो जैक ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करने लग जाता है, पूछता है कि क्या मेरा जो फेस है वो चाइनीज़ लगता है, और क्या मेरा पूरा बैकग्राउंड क्या है। तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मार्क ने क्वेश्चंस किए थे, और क्योंकि स्कूल में मैंने बोला अगले 2 हफ्ते तक राइटर ने बताया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जैक है उसने कुछ ना कुछ
महसूस किया होगा, उसके संग कुछ ऐसा बिहेवियर हुआ होगा जिससे उसको ख़राब लगा, तो वो जो गुस्सा है उसके अंदर वो यहाँ पे आगे फिर वो डिनर पे पूछता है ये सब, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो उसने कभी पहले नहीं पूछे थे, बड़े हार्श क्वेश्चंस पूछता है वो। अब होता क्या यहाँ पे, तो यहाँ से ना अब जैक के अंदर अपना जो उसका चाइनीज़ हेरिटेज है जो उसकी मदर साइड से आ रहा है वो उसको लाइक नहीं करता, वो डिसलाइक करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये दिखाया गया जैसे मदर उसकी कई बार उससे जब डिनर पे क्वेश्चंस पूछती हैं, अब मदर को इंग्लिश आती नहीं थी, मदर को आती थी चाइनीज़, मदर चाइनीज़ में पूछती हैं तो बोल देता है मदर से कि मदर आप चाइनीज़ लैंग्वेज का यूज़ मत करो, आपको मेरे से बात करनी है तो इंग्लिश में बात करो। तो मदर को समझ में नहीं आता कि अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब एकदम से क्या हो गया, अब 10 साल का हो चुका है, तो अब 10 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, खुश रहता था हमारे चाइनीज़ हेरिटेज से और ही वॉज़ वेरी हैप्पी, बट एकदम से क्या हो गया उसको, ठीक है, क्योंकि मदर को ये वाला इंसिडेंट नहीं पता था जो पीछे हुआ। अब कई बार मदर फिर उस जब डिनर पे बैठी हुई हैं तो कई बार क्वेश्चंस और ही पूछती हैं खाने के बारे में इस तरह से, तो बार बार वो इरिटेट होकर बोलता है कि मेरे से इंग्लिश में बात करो, मेरे से इंग्लिश में बात करो, डोंट स्पीक चाइनीज़, टॉक टू मी इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करो। मदर फिर चुप हो जाती हैं, डैड भी बोलते हैं उसके कि इंग्लिश में बात करो, तुम्हें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, अब तुम्हें समझना चाहिए कि अब तुम चाइना में नहीं हो, तुम अमेरिका में आ गई हो, कल्चर का डिफरेंस है और एक दिन तो ये चीज़ आनी थी, वो बड़ा हो रहा है, समझो इस बात को। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मदर के बीच में और जैक के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। बढ़ता कैसे जाता है, जैसे कई बार ऐसा हुआ कि मदर ने उसको हक करने की कोशिश की, मदर ने उसको समझाने की कोशिश की, मदर ने अपना जो एक मदरली लव होता है उसको शो करने की कोशिश की, बट बार बार जैक बोलता है कि तुम मुझसे बात करो तो इंग्लिश में बात करो, अगर इंग्लिश में बात नहीं कर सकती तो मेरे से डिस्टेंस बना के रखो। तो बिल्कुल बात करना बंद कर देता है, अपनी मदर से बिल्कुल बात करना बंद कर देता है। अब मदर को ये चीज़ अंदर ही अंदर ना परेशान करती है कि मेरा बच्चा है, इकलौता लड़का है, बात नहीं कर रहा, और वो अपना सब कुछ छोड़ के आई थी चाइना से वहाँ पे अमेरिका में, तो शी स्टार्ट्स फीलिंग वेरी लोनली फ्रॉम इनसाइड। बच्चे से बहुत प्यार करती थी जैक से, लेकिन जैक अब बात नहीं कर रहा क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, वो चाइनीज़ में बात करती हैं। तो ऐसे कहानी आगे जाती है। अब एक दिन क्या होता है कि जो डैड हैं जैक के, वो फिर स्टार वॉर के जो टॉयज़ हैं वो पूरा सेट उसके लिए ला के दे देते हैं, ठीक है, स्टार वॉर्स का पूरा सेट ला के देते हैं टॉयज़ का। उसमें से जो ओबी-वैन वाला कैरेक्टर है वो जाके फिर वो मार्क को दे देता है क्योंकि टूट गया था वो। और जो अपने उसके पेपर वाले टॉयज़ होते हैं जो उसकी मदर ने उसको बना के दिए थे बचपन से, उनको वो एक पैक करता है एक बॉक्स में और जाके एक स्टोर रूम में रख देता है। वो कहता है मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगा। और वो नए वाले जो उसके ये स्टार वॉर्स वाले टॉयज़ हैं जो उसके फादर उसको ला के देते हैं, उनसे खेलने लग जाता है। तो कम्प्लीटली यहाँ पे दिखा रहा है राइटर कि वो जो अपना मदर से जो भी उसका चाइनीज़ हेरिटेज है उससे वो डिस्टेंस बना रहा है जैक। अब क्या होता है कि कहानी आगे जाती है और ऐसे फिर मदर की एज हो जाती है अराउंड 40 और मदर को हो जाता है कैंसर। अब मदर को कैंसर हो रहा है, मदर हॉस्पिटल में है और लास्ट के मोमेंट्स हैं उनके, ठीक है, शी वॉज अबाउट टू डाई। ये बड़ा हो गया है, अब जैक बड़ा हो गया है और इसका प्लेसमेंट होने वाला था, जॉब लगने वाली थी, लेकिन अब ऑब्वियसली मदर हॉस्पिटल में तो उसको आना पड़ता है। लेकिन जब ये वहाँ पे जब देख रहा है कि मदर बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे है, कैंसर से मदर की डेथ होने वाली है, तो भी इसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं वापस फटाफट पहुँचूँ कॉलेज अपने और मेरा प्लेसमेंट हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, वो वाली कंपनी आएगी, उनसे मुझे कैसे बात करना है, इंटरव्यू में मुझे कैसे आंसर्स देने हैं, वो ये सब चीज़ें ज़्यादा सोचता है, ये सब चीज़ें बहुत सोच रहा होता है। मदर की हेल्थ के बारे में इतना बहुत ज़्यादा दिखाया है यहाँ पे राइटर ने, एटलीस्ट वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है, उसके माइंड में वो वाली चीज़ें चल रही हैं। अब मदर उसको अपने पास बुलाती हैं और मदर कहती हैं कि मेरी पूरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, और मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि एक चाइना में एक फ़ेस्टिवल होता है, फेस्टिवल क्या बोलूँगा, एक ओकेजन होता है, उसको फेस्टिवल पता नहीं कहना यहाँ पे ठीक है कि नहीं है, लेकिन एक ओकेजन है जहाँ पे वो जो डेड वंस हैं, ठीक है, जो गुजर चुके हैं, उनकी याद में वो उसको वहाँ पे उस डे पे वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं। इसको बोला जाता था क्विन मिंग, ठीक है, तो मतलब एक तरह से रिमेम्बरेंस डे है, एक जो एग्जैक्ट वर्ड है यहाँ पे वो रिमेम्बरेंस डे ज़्यादा बेटर है, सूट करेगा यहाँ पे, ठीक है, रैदर दैन यूजिंग द वर्ड फेस्टिवल, क्योंकि हम पास्ट जो जा चुके हैं, जो
चाइनीज़ में जो एंसेस्टर्स हैं उनको याद किया जाता है, जो गुजर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको याद किया जाता है। तो एक रिमेम्बरेंस ओकेजन है, रिमेम्बरेंस का डे है जहाँ पे रिमेंबर किया जाता है जिनकी डेथ हो चुकी है। तो क्विनमिंग का डे है। तो मदर बताती हैं कि जो क्विनमिंग का डे है उस दिन आप मुझे याद करना दोस्त, मतलब बच्चे को बोलती हैं कि मेरे बच्चे तुम मुझे क्विनमिंग के डे पे ज़रूर याद करना, ठीक है। और वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने जब वो छोटा था जैक, उसको कैसे इस डे के बारे में याद दिलाती हैं, क्योंकि जब छोटा था ना जैक, तो उसकी मदर, जब क्वीन मिंग का डे होता था तो वो अपनी मदर के लिए एक पेपर की बर्ड बनाती थी, पेपर क्रेन, क्रेन वहाँ पे बर्ड से मतलब है, तो एक बर्ड बनाती थी, पेपर की बर्ड, और उसको ऐसे हवा में उड़ा देती थी। और मैंने बताया था कि वो जो उनके एनिमल्स को बनाती थी या बर्ड्स बनाती थी उनमें लाइफ आ जाती थी। तो वो जो बर्ड है पेपर की, उड़ते हुए जाती है और अमेरिका से चाइना जाती है, और जो उनकी मदर है, ठीक है, मतलब जैक की मदर मतलब जैक की नानी, तो जैक की नानी की जो ग्रेव है वहाँ पे चाइना में, वहाँ पे जाके फिर वो जो पेपर की जो एनिमल उन्होंने बनाया था, पेपर की जो क्रेन थी, वहाँ जाकर रिस्पेक्ट पे करती है कुनमिंग के डे पे। तो एक रिमेम्बरेंस के तरीके से इसको मैंने बताया था, आपको याद किया जाता है इस दिन को। तो वो बताती हैं कि मैंने भी ये किया था और मैं होप करती हूँ, होपफुली, कि शायद तुम भी कुनमिंग के दिन पर मुझे याद करो, क्योंकि वो दिन है ही रिमेंबर करने का, जो लोग गुजर चुके हैं उनको। तो जब मदर उसकी बात बोलती हैं और लास्ट वर्ड्स जो उनके होते हैं वो बोलती हैं कि बेटा मेरी बात याद रखना सन, एग्जैक्ट बोलती हैं कि सन, माय सन, मॉम लव्स यू, मॉम तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तो ये बात बोलती हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जब ये लौट रहा होता है, ये बात बोल के ये लौट जाता है, वो कहता है मदर से कि मदर इट्स बेटर कि अब आपकी तबीयत ख़राब है, कि आप जो है यू शुड नॉट स्पीक, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट्स थे, बोलने में दिक्कत होती है, तो वो ये बोलता है और वो चला जाता है वहाँ से। तो अब उसने अपनी फ़्लाइट पकड़ी होती है क्योंकि दूसरे शहर में जाना होता है, तो रास्ते में इसको मालूम पड़ता है, खबर मिल जाती है कि मदर की डेथ हो गई है। अब मदर की डेथ हो जाती है, फादर अकेले हो जाते हैं, लड़का वहाँ रहता नहीं था उस घर में, वो पढ़ाई कर रहा होता है बाहर कॉलेज में। तो अब यहाँ दिखाया जैक की गर्लफ्रेंड होती है सुजैन। तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो फादर है उनको अब दूसरे घर में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फादर बड़े लोनली महसूस करते थे और बहुत परेशान रहते थे। और ये देखा गया था कि उम्र बढ़ जाती है, फादर की भी जो एज है वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है, ही स्टार्ट्स एजिंग वेरी फास्ट मदर की डेथ के बाद। ठीक है, ऐसा होता है जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, तो स्ट्रेस की वजह से, उन परेशानियों की वजह से भी हमारी उम्र जल्दी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो राइटर ने दिखाने की कोशिश करी है। तो ये डिसाइड करते हैं कि फादर को हम दूसरे घर में शिफ्ट कर देंगे, एक छोटे घर में शिफ्ट कर देंगे। तो वहाँ पे जैक और उसकी गर्लफ्रेंड सुजैन जाते हैं, पैकिंग कर रहे होते हैं। पैकिंग करते करते ना, फिर मैंने बताया वो जो एक स्टोर में वो रखा हुआ था जो बॉक्स पेपर एनिमल्स का, उसको उसकी गर्लफ्रेंड देख रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारी मदर तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, मैंने ऐसी आज तक कभी ऐसे पेपर एनिमल्स वाली आर्ट मैंने आज तक नहीं देखी, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। तब जैक को भी समझ में आता है, थोड़ा धीरे धीरे में उसका दिमाग में चीज़ आने शुरू होती है कि जो मदर थी उसकी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी और कितनी पावरफुल उनके अंदर एक आर्ट की वो थी, क्राफ्ट थी। फिर क्या होता है, ऐसे 2 साल निकल जाते हैं, नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, फादर का घर शिफ्ट करा दिया जाता है। तो ऐसी 2 साल बाद मदर की डेथ को 2 साल हो चुके हैं। अब एक दिन क्या होता है कि वो देखता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी सुजैन, उसने जो पेपर एनिमल्स थे वो लाइक करती थी उन पेपर एनिमल्स को, उसने पूरे घर में सजा दिए थे पेपर एनिमल्स को। और उसमें से वापस वो जो पेपर टाइगर था लोहू, वो एकदम से वापस ज़िंदा हो जाता है। ठीक है, अभी तक एक चीज़ और भी है कि इसकी मदर की डेथ के बाद ना जो पेपर एनिमल्स थे वो बिल्कुल वापस डेड हो गए थे, उनमें जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई थी। मतलब ऐसा लगता था, राइटर ने दिखाने की कोशिश करी है कि जैक की मदर की डेथ के बाद वो जो उनके पेपर एनिमल्स थे उनमें से भी लाइफ चली गई। बट आज के दिन 2 साल बाद आज एक कुछ स्पेशल डे है कि वापस जो पेपर टाइगर है लोहू, उसमें जान आ गई है। साइज़ में छोटा है पहले से, लेकिन फिर भी आज अलाइव है और वापस उसके पास आता है वो लोहू और उससे खेलने की कोशिश करता है जैक के साथ। जैक को याद आता है, जैक भी उसको देखता है, खुश होता है, उसको अपने बचपन की याद आती है, मदर की याद आती है। पर जैक को एक चीज़ याद आती है, आज का दिन स्पेशल दिन है। दिन स्पेशल कैसे है? आज दिन था क्विनमिंग का, क्विनमिंग, वही दिन जहाँ पे जो डेड वंस हैं उनको रिमेंबर किया जाता है।
जो गुजर चुके हैं उनको याद किया जाता है। और मदर ने बोला भी था उसको मरते टाइम कि मुझे तुम इस दिन याद करना, क्योंकि अगर तुम मुझे इस दिन याद करोगे तो जो मेरे पेपर एनिमल्स हैं उनमें भी जान आ जाएगी। तो मदर ने ये चीज़ बोली थी उसको, तो उसको याद आता है। अब वो जो लोहू है ना, वो उसको उठाता है जैसे ही वो पेपर एनिमल को, तो वो एकदम से ना फ्लैट हो जाता है पेपर, और उस पर लिखा होता है, एक लेटर होता है, ऊपर लिखा होता है उस पर लेटर पे सन करके। अब उसको समझ में आ जाता है कि ये जो मदर है ये इन्होंने ही मेरे लिए लेटर लिखा है सन। लेकिन अब लेटर लिखा था चाइनीज़ में, ठीक है, क्योंकि मदर को इंग्लिश तो आती नहीं थी, चाइनीज़ में लिखा था। जो उनकी दिल की जो भाषा थी, जो उनकी दिल से निकलती थी लैंग्वेज, वो चाइनीज़ थी, तो उन्होंने चाइनीज़ में लिखा था। उस बात को उन्होंने बताया भी था स्टोरी में। अब इसको ये बात समझ में आती है कि ये लैंग्वेज तो चाइनीज़ है और चाइनीज़ को आती नहीं है, तो बाहर जाता है, जो वहाँ पे चाइनीज़ ऑफिस होता है वहाँ पे अमेरिका में, वहाँ पहुँचता है, लोगों से पूछता है कि किसी को यहाँ पे चाइनीज़ आती है। तो वहाँ पे उसको यंग वुमेन मिल जाती है, एक यंग वुमेन मिलती है, उसको चाइनीज़ आती थी, तो वो उसको पढ़ना शुरू करती है लेटर को। तो अब जब वो लेटर को पढ़ती है तो यहाँ से मालूम पड़ता है इस लेटर में उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी थी, जो उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी थी। जो मदर थी, जैक की मदर, वो अपने बारे में बता रही हैं कि मेरी बचपन कैसे बीता, ठीक है। तो अब हम ये बताता हूँ आपको कैसे स्टोरी थी। अब स्टोरी में क्या है कि जो वो बताती हैं कि उनके जो जब वो पैदा हुई थी, चाइना के पास एक विलेज था, गांव में पैदा हुई थी। जब वो पैदा हुई तो कुछ उनके पैदा होने कुछ टाइम बाद ना वहाँ चाइना में सूखा पड़ गया था, उसको ग्रेट फैमिन बोलते हैं। तो ग्रेट फैमिन का टाइम था। जब वो कहती हैं थोड़ी सी जब मेरे अंदर होश आई, जब थोड़ा मैं बड़ी हुई, तो मैंने देखा कि जो मेरी मदर है वो उनको डर्ट खानी पड़ती थी, मिट्टी खानी पड़ती थी। क्यों मिट्टी खा रही हैं? ताकि कुछ अनाज वो कुछ खाना अपने बच्चे के लिए बचा सकें, मतलब उनकी मदर के लिए बचा सकें। तो जैक की जो नानी है उनको डर्ट खाना पड़ता था, मिट्टी खानी पड़ती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टारवेशन था, खाने की इतनी कमी हो गई थी, सूखा पड़ गया था, खाना नहीं था वहाँ पे, ठीक है। इट वॉज ग्रेट फैमिन। उसमें वो बताते हैं कि अराउंड 30 मिलियन चाइनीज़ की डेथ हुई थी, 30 मिलियन चाइनीज़ डाइड, ठीक है। तो मदर को डर्ट इसलिए खानी पड़ती थी ताकि जो उनकी लड़की है, यानी कि जो जैक की मदर है, उनको उनके लिए वो खाना बचा सके। तो मतलब बता रही हैं कि कितनी बुरी हालत में उनका बचपन बीता है। फिर आगे जाती हैं तो वहाँ पे चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन आया था। उस कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम पे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारा वहाँ पे एक क्योस खड़ा हुआ था चाइना में। तो उस टाइम पे ये हो गया था कि इनके फादर की भी डेथ हो जाती है और इनको वो विलेज छोड़ के हांगकांग जाना पड़ता है। अब ये अराउंड 10 साल की होती हैं जैक की मदर, और शी इज़ ऑर्फन, अनाथ हो चुकी हैं, फादर मदर दोनों की डेथ हो चुकी है। बहुत हार्ड टाइम में इनका बचपन बीता है। ग्रेट फैमिन का टाइम था वहाँ पे चाइना में, कल्चरल रेवोल्यूशन आया था, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला टाइम था। अब इनको छोड़ के जाना पड़ता है मजबूरी में। इनके मामा होते हैं, हांगकांग रहते हैं, तो ये कहती है मैं हांगकांग चली जाऊँगी। हांगकांग जाती हैं, लेकिन फिर वहाँ पे किस्मत इनका साथ नहीं देती। रास्ते में इनको कुछ लोग मिलते हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू ये वहाँ पहुँचती हैं फिर हांगकांग। और हांगकांग में एक तरह से ना वहाँ पे उस टाइम पे स्लेव ट्रेड हो रही थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू। तो वहाँ पे एक फैमिली होती है जिसका नाम चिन फैमिली बताया गया स्टोरी में आपके। तो चिन फैमिली इनको वहाँ पे बाय कर लेती है और अपने घर पे ले आती है, सारा काम इन्हीं से करवाती है, इनकी मदर से। सोचिए 10 साल की लड़की है वो, ठीक है। तो जो चिन फैमिली है उसमें 2 लड़के हैं, उनका पूरा ध्यान रखना, एक एक चीज़ का ध्यान रखना, सुबह मतलब सारे काम ये करती हैं, कुकिंग ये कर रही हैं, घर की साफ़ सफाई ये कर रही हैं, झाड़ू पोछा ये कर रही हैं, बच्चों का ध्यान 2 लड़कों का वो रख रही हैं, सब कुछ ये कर रही हैं। और अगर थोड़ी सी भी इनसे गलती हो जाए, थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा सुनाया जाता था, मारपीट भी की जाती थी, ठीक है। ये कोशिश करती थी कि इंग्लिश सीख लें ताकि कुछ समझ पाएँ, सीख पाएँ, लेकिन बैन था उस टाइम पे इंग्लिश सीखना के घर में। अगर ये ऐसा सीखने की कोशिश करती थी फिर इनको टॉर्चर को बियर करना पड़ता था, टॉर्चर झेलना पड़ता था। तो जो इनका बचपन है बिल्कुल ही एक तरह से बहुत ही हेल टाइप की कंडीशंस में निकला। तो एक दिन ये फिर जा रही होती है मार्केट में सामान लेने, तो वहाँ पे ना एक लेडी मिलती है जो फिशर वूमैन थी, ठीक है, मछली पकड़ने का काम करती थी। वो उनको वो समझाती है कि अगर तुम्हें इस नरक से निकलना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम अपने आप को, एक सर्विस होती है मैट्रिमोनियल जो मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन सर्विस स्टार्टिंग में, उसके साथ रजिस्टर करवा लो। इसके थ्रू क्या होगा, अमेरिकन मैन से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम यहाँ से निकल जाओगी। उसको वो आइडिया ठीक लगता है मदर को उनकी, वो जाके फिर अपने आप को रजिस्टर कर लेती हैं उस इंट्रोडक्शन सर्विस में। तो इसके थ्रू फिर उनकी शादी हो जाती है इनके फादर से, और ये शादी करके वहाँ से
हांगकांग से पहुंच जाती हैं अमेरिका। लेकिन अमेरिका पहुंच गई, फादर अच्छे हैं इनके, ठीक है, सॉरी जो उनके हस्बैंड है वो अच्छे हैं, जैक के फादर अच्छे होते हैं। वो मेंशन करती हैं कि आपके फादर अच्छे थे, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बट वो कहती हैं उसके बावजूद भी मुझे एक यहाँ पे एक अलोननेस महसूस होती थी, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है। फादर के अलावा वहाँ किसी को समझ नहीं पाती थी, ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो उनका जो हेरिटेज है, जो उनका कल्चर है वो चाइना का था, तो उनको इंग्लिश आती नहीं थी, तो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती, तो शी स्टार्ट फीलिंग वेरी लोनली। पूरा फादर मदर का मैंने बोला उनका बचपन में डेथ हो गई है, बहुत सफरिंग और ट्रॉमेटिक टाइम पीरियड से उनका टाइम निकला था, तो सारा उसमें मेंशन कर रही हैं। अब उनकी लाइफ में शी वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली लोनलीनेस फ्रॉम इनसाइड, कि किसी से कनेक्ट कर पाएँ, किसी को अपना वो जो चाइनीज़ उनका हेरिटेज है उसको पास कर पाएँ। कैसे पास करेंगी, कोई है नहीं वहाँ पे उनको समझने वाला। तो जब जैक का बर्थ होता है वहाँ पे, जब जैक पैदा होते हैं तो ये बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि जैक के जो बाल हैं, जैक की जो आंखें हैं, वो बिल्कुल इनकी मदर पे हैं। तो उन्हें लगता है कि कोई तो है जिससे मैं यहाँ पे अब चाइनीज़, जिससे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, कोई तो मेरे चाइना का अंश है यहाँ पे जिससे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ अमेरिका में, अदरवाइज़ तो शी वॉज फीलिंग वेरी लोनली। और वो बताती हैं कि जब पहली बार उसने चाइनीज़ बोलनी स्टार्ट की, जैक ने जब बड़ा हुआ, पहला वर्ड जो उसने चाइनीज़ का निकाला, तो ये बहुत खुश हुई। घंटों घंटों बैठ के बताती हैं कि मैं रोई थी, क्योंकि मुझे लगा कि आज मैं सच में आई एम फीलिंग वेरी कंप्लीट, आई एम फीलिंग वेरी लवली, कि कोई तो है जिससे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ यहाँ पे अमेरिका में, कोई तो है चाइना का जो मुझे अपने चाइना की, अपने वतन की याद दिला रहा है। तो जो बच्चा पहली बार चाइनीज़ वर्ड बोलता है तो शी क्राइड फॉर आवर्स। और वो कहती हैं उस दिन मैं बहुत खुश थी और मैंने अपने पेरेंट्स को याद किया। और वो बताती हैं कि चाइना में ना ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सैड थिंग क्या हो सकती है एक इंसान की लाइफ में, सैडेस्ट थिंग क्या हो सकती है एक इंसान की लाइफ में। वो बताती हैं सैडेस्ट थिंग ये हो सकती है कि आप अपना खुशी अपने पेरेंट्स से बांटना चाहें, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके आसपास ना हो। तो मिस कर रही थी अपने पेरेंट्स को उस दिन, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी खुशी जैक था, लेकिन सबसे बड़ी खुशी होने के बावजूद उनके पेरेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो शी फेल्ट दैट थिंग, उनको एक सैडनेस महसूस हुई, बट खुश थी, बहुत खुश थी, क्योंकि जैक आ गया था उनकी लाइफ में और कोई था जिससे वो अपना जो उनकी वतन की जो चीज़ें उससे कनेक्ट कर पा रही थी। बट फिर वो बताते हैं कि उन्होंने जो पेपर एनिमल्स बनाने सीखे, अपने मदर से सीखे, तो वो सब अपना बता रही है कि मैंने जो चाइनीज़ का जो अपना हेरिटेज है वो सब मैंने तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र किया, ताकि तुम मेरा ही एक्सटेंशन हो जैक, ठीक है, और मैं तुम्हारे थ्रू अपने आप को ज़िंदा महसूस कर पा रही थी, अपने वतन से, अपने हेरिटेज से, कल्चर से कनेक्ट कर पा रही थी। लेकिन मुझे एक धक्का लगा जब तुमने मुझे बोला कि मदर मैं आपसे बात नहीं करूँगा जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलोगे और जब तक आप मुझसे ये चाइनीज़ में बात करना बंद नहीं करोगे। तो कहती हैं उस दिन मुझे महसूस हुआ एक अजीब सा, मुझे एक दर्द महसूस हुआ, ठीक है। तो वो कहती हैं कि अगर तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे तो मेरे पास लाइफ में रह क्या जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम ही मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, मेरे लड़के, तुम ही मेरे से बात नहीं करोगे। तो एंड में लिखती हैं लेटर में कि मैं एग्जैक्ट रीड कर रहा हूँ क्या लिखा है उन्होंने लास्ट लाइन्स लेटर में, वोंट यू टॉक टू मी सन, वोंट यू टॉक टू मी सन, द पेन मेक्स इट हार्ड टू राइट। वो कहती हैं कि क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे मेरे लड़के, मेरे अंदर इतना पेन है कि अब मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है। वो कहती हैं कि मैंने चाइनीज़ में इसलिए लिखा था क्योंकि वो दिल से निकलती है लैंग्वेज उनके, ठीक है। तो जब वो ये पढ़ता है, एक्चुअली में वो लेडी पढ़ रही थी, एक यंग वुमेन है, वो ट्रांसलेट करके पढ़ रही थी चाइनीज़ को। तो यंग वुमेन से वो लेटर लेता है और यंग वुमेन की तरफ वो देख नहीं पाता, आँख मिला नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत एम्बेरसिंग फील कर रहा था कि मतलब उसने क्या कर दिया, हाउ ही बिहेव्ड सो रूडली विद हिज मॉम। तो उस एम्बेरसमेंट की वजह से उस यंग लेडीज से आंखों में आंखें नहीं मिला पाता। और वो एक बात बोलता है, उसको महसूस होता है, उसको एहसास होता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। इतनी लविंग मदर थी उसकी, इतनी प्यारी माँ थी उसकी, लेकिन जो उसने डिस्टेंस बना लिया था सिर्फ इंग्लिश की वजह से, कि मदर इंग्लिश नहीं बोल पाती, मदर चाइनीज़ बोलती हैं, तो उसकी वजह से ही फेल्ट वेरी सैड आफ्टरवर्ड्स। उसको महसूस हुआ, उसको गिल्ट महसूस हुआ कि गलती हो गई बहुत बड़ी उससे। वो बोलता है उससे, लेडी से जो साथ में उसके बैठी थी, कि मैं इस लेटर पे AI लिखना चाहता हूँ, AI। अब AI क्या था, चाइनीज़ में लव को AI बोलते हैं,
वो लिख सकता था लव, बट वो जानता था कि उसकी मदर चाइनीज़ लैंग्वेज को दिल से कनेक्ट करती हैं, उसकी मदर का जो दिल है वो चाइनीज़ लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, वो लव लिखता है, पूरे लेटर पे लव लव लिख रहा है, लेकिन लव इंग्लिश वाला लव नहीं, उसको ट्रांसलेट करके चाइनीज़ में जो लव है उसको ए आई बोलते हैं। ए आई ए आई ए आई ए आई 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 ए आई आई पूरे लेटर पे लिख देता है वो। ठीक है, तो याद कर रहा है एक तरीके से अपनी मदर को, उसको समझ में आ रहा है कि उससे गलती हो गई है, तो उसने पूरे लेटर पे लव 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 लिखा है चाइनीज़ लैंग्वेज में, ए आई करके। तो जो बगल में लेडी है वो समझ जाती है उन इमोशंस को, उसके कंधे पे हाथ रखती हैं और कहती हैं इट्स ओके। फिर वो चली जाती है लेडी वहाँ से, वो कहती है मुझे इसको जैक को अकेले छोड़ देना चाहिए इस लेटर के साथ, जो एक्चुअल में उसकी मदर का ही लेटर है। थोड़ी देर बाद वो जो लेटर है वो वापस पेपर टाइगर बन जाता है, लहू बन जाता है और जंप करता है, ठीक है, खुशी के मारे उसकी गोद में आ जाता है। ठीक है, और ऐसे फिर वो यहाँ पे उसको लेटर को रख के गोद में वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है जैक। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। कहानी बहुत पावरफुल है, इमोशनली आपको बहुत इमोशनली प्रोवोक करती है और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डीप मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डीप मैसेज है, इमोशनली चार्ज्ड है, और आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज आई हैव एवर रेड। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।